हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे पहले ब्लॉग में। तो आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और आज हम जा रहे थे नदी देखने, नदी में पानी कितना है। और हमारे वहाँ हो रही थी 24 घंटे लगातार बारिश। फिर हम गए नदी देखने और जो आपको नदी दिख रही है हम वहाँ जाने वाले हैं। अब हम घर से निकले नहीं हैं, अब निकलते हैं, हम जाते हैं नीचे को, फिर आपको दिखाएंगे नदी में कितना पानी है। और अब हम निकल गए हैं, मैं और दीदी ने बोला चल आज चलते हैं नीचे को साथ में, तो हम निकल गए थे दोनों। फिर हमारे साथ साथ हमारा रूसी हमारा कुत्ता भी आया हमारे साथ। फिर हम बट इसको ले नहीं गए क्योंकि हमने भगा दिया घर को, क्या पता भाग जाए तब। ये हमारा रूसी। अब हम चले गए थे नीचे, पहुंचने वाले हैं दाबके में। फिर दिखाते हैं आपको नदी का रौद्र रूप। अब पहुंच गए थे हम बुआ के वहाँ। बुआ बोली थी आज कैसे आ गए तुम लोग। फिर हम बैठे थोड़ी देर, फिर हम चल दिए नीचे को। अभी हम दिखाएंगे दूर से, ऊपर से दिखाएंगे नदी। अभी यहाँ से साफ नहीं दिख रहा। हमारे वहाँ इतनी दिक्कत है कि आज तक कोई पुल नहीं बनी। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए भी कोई सुविधा नहीं। 1 महीना हो गया बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। ऐसे ही हमारा भी हुआ करता था पहले, जब हम छोटे छोटे थे हम भी ऐसे ही जाते थे। हमको पापा जी, हमारे पापा पीठ में रखकर जब पानी कम होता था तो हमको नदी पार कराते थे। यहाँ पे बैठे थे ताई ताऊ और बोल रहे थे कि वीडियो मत बना हमारी, तो ऐसे ही काम करती है उल्टे सुल्टे। फिर हम ताऊ से बोला कि चल रहे हो नीचे, ताऊ ने बोल दिया तुम लोग जाओ। फिर हम गए नीचे को, यहाँ से फिर भी साफ नहीं दिख रहा था। फिर हम और नीचे जाने की, दीदी ने बोला कि चल और नीचे जाते हैं। हमने थोड़ी देर यहाँ से देखा, फिर हम नीचे को गए और हम पहुँचे नदी के किनारे। और हम पहुँच गए हैं नदी के पास। फिर जैसे कि आज हम गए हैं खाली नदी देखने, वरना हम बरसात में नदी पार तो जाना बहुत ही मुश्किल है। हमारे गांव जलना भगोती तो गुलालधार, ब्लॉक कोटाबाग, जिला नैनीताल। हमारे गांव से होकर बहने वाली इस तेज बहाव वाली नदी जिसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस नदी पर आज तक कोई पुल नहीं बना। और हम लोगों को ज़्यादातर बरसात में ही दिक्कतें आती है। वैसे तो पानी कम ही रहता है बाद में, तो बरसात में ही दिक्कत आती है। रोज़ छोटे छोटे बच्चे इस नदी को पार करके जाते हैं। उनके मम्मी पापा उनको पीठ में बिठा बिठा के स्कूल तक पहुंचाते हैं। और इसी रास्ते से अस्पताल, बाज़ार, कृषि मंडी सभी इस नदी के पार हैं। दूसरी तरफ रोड है और हमें इतनी दिक्कत झेल कर जाना पड़ता है। और बरसात में तो हमको राशन 1 महीने पहले ही अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि कभी भी हम अपने साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं। हमारे वहाँ के माननीय ग्राम प्रधान, बीडीसी, अन्य कार्यकर्ताओं ने इस गांव की समस्या को कभी नहीं समझा हमें, जबकि बहुत ज़्यादा पुल की आवश्यकता है। अब हम चले गए थे जहाँ पे दोनों नदियाँ मिलती हैं। तो यहाँ से 2 नदियाँ साथ मिलती है। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रहा था, इतना पानी था जैसे एक दाब कम है तब भी कम था। यहाँ तो बहुत ज़्यादा था, देख के बहुत डर लग रहा था। तो अगर हमें एक नदी भी पार करनी होती है तो हमको बहुत ज़्यादा घूम फिर के जाना पड़ता है, जिससे हमें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर नदी पार नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 15-20 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है बागजाला के रास्ते।
सुबह हम निकल गए थे घर को। दीदी चल रही थी आगे से, दीदी ने छाता भी पकड़ी थी, बारिश हो जाएगी तो मेरे काम आएगी, बहन भीगी अपने आप भीगती है करके। फिर हम ऊपर को आए, मैंने दीवारी से कहा इधर को देख, वो शर्मा रही थी बहुत ज़्यादा। तो आपको यहाँ से एक स्कूल नज़र आएगा, वो स्कूल है छड़ा तो गणिया का। तो हम अपने जलना गांव से छड़ा जाते थे पढ़ने, मतलब अणिया के स्कूल में, इस नदी को पार करके। बरसात में बहुत ज़्यादा हमको कठिनाइयाँ करके पार जाना पड़ता था। और अभी भी बच्चे जाते हैं जलना के, जिन्हें रोज़ अपनी जान जोखिम में डाल के स्कूल जाना पड़ता है। और आजकल बहुत कम बच्चे स्कूल जा पाते हैं क्योंकि बरसात का मौसम में ज़्यादा नदी का पानी रहता है, पानी बहुत ज़्यादा तूफान में रहता है। तो सर लोगों ने वैसे एक ग्रुप बना रखा है स्कूल का कि बच्चे जो स्कूल नहीं आ पाते हैं उनको घर ही में होमवर्क भेजा जाए। फिर भी बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं क्योंकि स्कूल की पढ़ाई घर की पढ़ाई में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, पढ़ते कम ही हैं। जैसे कि पहले हम ही ऐसा करते थे, हमसे सब कहते थे घर में पढ़ना, पर हम पढ़ते नहीं थे। और आज का ब्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।